भाई फटकार पड़नी चाहिए सीमा हैदर पर, लानत पड़नी चाहिए सीमा हैदर पर, सीमा हैदर के तमाम सपोर्टर्स पर लानत होनी चाहिए। वो तमाम पत्रकार, वो तमाम लोग जो सीमा हैदर को हीरो बनाना चाहते हैं, उन पर लानत होनी चाहिए। ये समाज की दुश्मन है, ये सोसाइटी की दुश्मन है, ये हिंदुस्तान की दुश्मन है, ये पाकिस्तान की दुश्मन है। ये जो गरीब लोग सरहदें पार कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ सीमा हैदर है। बादल बाबू का सरहद पार करके पाकिस्तान आना, गिरफ्तार होना, इसका जिम्मेदार भी सीमा हैदर है। जेलें भरती जाएंगी पाकिस्तान की, जेलें भरती जाएंगी हिंदुस्तान की, जब तक सीमा हैदर को सजा नहीं आती है। सीमा हैदर को सजा देना तमाम जरूरी है कि ये गंदी नस्ल है सीमा हैदर, ये गंदी औरत है, इसने पूरे समाज को गंदा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, रोशन अली अजीम आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। जितने भी देखने वाले हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दुनिया भर में हमारे चाहने वाले हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनको सलाम और उनके लिए दुआ है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। जी हाँ, ये आपने कहावत सुनी होगी, एक गंदी जो मछली होती है पूरे तालाब को खराब कर देती है। सीमा हैदर एक गंदी मछली है, उसने पूरे तालाब को यानी पूरी सोसाइटी को खराब करके रखा हुआ। जैसे मैंने पहले ही आप तमाम लोगों को कहा था कि ये गंदी मछली है, ये पूरी सोसाइटी को खराब करेगी। इसका जो एक्ट है, जो इसने अमल किया है, उसको जो सोसाइटी में जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो उसको फॉलो करेंगे और रिपीटेडली ये जो सीमा ने एक्ट किया ये करते रहेंगे। तो बड़ी बदकिस्मती से ये आपको खबर सुनाई जाती है कि हिंदुस्तान का एक लड़का, 30 साल लड़का बादल बाबू जिसका नाम है, अलीगढ़ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश जो प्रांत है हिंदुस्तान का, वहां का दर्जी का काम करने वाला, फेसबुक पे एक पाकिस्तानी लड़की से उसका इश्क शुरू हुआ, प्यार शुरू हुआ। उस लड़की का नाम है सना रानी, उस लड़की का नाम है। और उस लड़की से, 21 साल लड़की है सना रानी, उससे इश्क करने के बाद वो बादल बाबू वो इलीगली तरीके से वो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ और पाकिस्तान की जो फोर्स है उसने बादल बाबू को अरेस्ट कर दिया है। अब बादल बाबू साहब जो है वो अरेस्ट हैं, पाकिस्तानी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। वो फेसबुक पे उस पाकिस्तानी 21 साल जो सना रानी है उससे इश्क हुआ। उसके बाद फेसबुक पे ये इश्क हुआ। इश्क करने के बाद वो कहते हैं ना कि मैं आपकी मोहब्बत में 7 समंदर पार कर लूंगा या पार कर लूंगी। तो इस जवान ने भी समझा कि मैं शायद सीमा हैदर हूं। इस बादल बाबू ने डेफिनेटली सीमा हैदर को फॉलो किया होगा। फॉलो करते हुए उसने ये दावा किया कि मैं भी सीमा हैदर की तरह पाकिस्तान आ सकता हूं। सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हिंदुस्तान से पाकिस्तान। तो ये वादा वफा करने के लिए हिंदुस्तानी बादल बाबू साहब वो सना रानी के इश्क में पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में वो गिरफ्तार हो गया। बादल बाबू पर इस वक्त एफआईआर कट चुकी है सेक्शन 13, सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट की, और वो अब जेल में है। कोर्ट में पेश किया गया, एफआईआर कट चुकी, पेशियां भुगत रहा है और अब अगली डेट उसकी कोर्ट की 10 जनवरी है। मैंने पहले कहा था भाई, ये सीमा हैदर एक गंदी मछली है। ये गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करेगी। सोसाइटी में इसको कोई अहमियत ना दी जाए, इसको रोल मॉडल करके पेश ना किया जाए सोसाइटी के सामने। ऐसा ही किया गया, सीमा हैदर को रोल मॉडल करके पेश किया गया और अब सीमा हैदर को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। सीमा हैदर एक गंदी मछली है, एक गलीज किस्म की औरत है। अब उसको माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान की जो सरकार ने हीरो बनाया, हिंदुस्तान के रिपोर्टर्स जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट, उन्होंने हीरो बनाया। हिंदुस्तानियों ने सीमा हैदर को हीरो बनाया।
मैं नहीं कहता हूं सब हिंदुस्तानियों ने, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी। बीजेपी ने हीरो बनाया। अब सीमा जो हीरो बनी, सीमा को बड़े तारीफ मिले, सीमा को बड़े पैसे मिले, सीमा का यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल मोनिटाइज हो चुका, अब लाखों करोड़ों रुपए उनसे आ रहे हैं, सीमा को बड़े तारीफ मिल रहे हैं। अब सीमा हीरोइन बन गई, फिल्मों की ऑफर आ रही है, बिग बॉस की ऑफर आ रही है। अब जबकि सीमा हीरोइन बनी है, अब हर कोई शख्स, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी समेत दुनिया में जितने भी गंदी ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, वो सीमा हैदर बनने के वो चक्कर में है। और आपने देखा कि ये बादल बाबू, एक गरीब घर का लड़का, कैसे ये पाकिस्तान आ गया और अरेस्ट हो गया। अब इस बादल बाबू ने ये नहीं सोचा इसकी मां की क्या हालत होगी, इसके वालिद की क्या हालत होगी, इनके क्या हालात होंगे। अब ये हालात हैं। तो मैं पहले ही आप तमाम लोगों से ये कह चुका हूं कि ये गंदी नस्ल है सीमा हैदर, ये गंदी औरत है, इसने पूरे समाज को गंदा किया हुआ है और इसने बड़ी बर्बादी फैलाई हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीमा हैदर एक गंदी नस्ल है, ये सीमा हैदर एक खराब औरत है जिसने पूरे समाज को खराब किया हुआ है। अब गरीब लोग सरहदें पार कर रहे हैं, ये जो गरीब लोग सरहदें पार कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ सीमा हैदर है। बादल बाबू का सरहद पार करके पाकिस्तान आना, गिरफ्तार होना, इसका जिम्मेदार भी सीमा हैदर है। पहले कहते रहे, बार बार कहते रहे, सीमा हैदर का केस जल्दी चलाया जाए, इसको अपने मंतकी अंजाम तक सीमा हैदर को जब जल्दी पहुंचाया जाए। जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी सीमा हैदर जब तक जेल नहीं जाएगी, तब तक ऐसे बादल बाबू बनते रहेंगे, वो सरहदें पार करते रहेंगे, जेलें भरती जाएंगी, पाकिस्तान की जेलें भरती जाएंगी हिंदुस्तान की, जब तक सीमा हैदर को सजा नहीं आती है। सीमा हैदर को सजा देना तमाम जरूरी है। आप बात समझे हिंदुस्तानियों, आप बात समझे हिंदुस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आप बात समझे तमाम पत्रकार जो जितने भी हिंदुस्तानी सीमा को हीरोइन बनाया हुआ। ये सीमा हैदर एक गंदी मछली है, ये तालाब को खराब कर रही है, पूरे हिंदुस्तानी समाज को खराब कर रही है, ये दुनिया के समाज को खराब कर रही है। आप बात को समझें। आज ये बादल बाबू के घर में जैसे मैयत हो गई है, रो रहे हैं लोग। आप मेरी इससे जो मैंने प्रीवियस वीडियो लगाई है, मेरी टीम ने जो वीडियो लगाई है, आप वो वीडियो देखें कि कैसे ये बादल बाबू की जो मां रो रही है, बादल बाबू का वालिद रो रहा है, बादल बाबू का भाई रो रहा है, कैसे उनके हालात हैं। और बादल बाबू बनेंगे और सीमा हैदर बनेंगे सोसाइटी में, जब तक कि सीमा हैदर को सजा नहीं आती है। मैं इससे पहले कि आपको कहानी बताता हूं, इस सीमा हैदर के बाद एक अंजू नामी लड़की जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गई, जिसने नसरुल्लाह से शादी की, वो भी केस आपको पता होगा। उसके बाद एक 19 साल लड़की इकरा जीवानी, उसने एक बड़ी उम्र का शख्स जो था मुलायम सिंह यादव, उससे शादी की। उसके बाद ये जनाब आ गया बादल बाबू पाकिस्तान और अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, जेल में है। अब ये इसका सबका जिम्मेदार सीमा हैदर है। इससे बहुत सारे और लोग भी आएंगे जो सरहदें पार करेंगे, क्योंकि उनको भी हीरो बनना है सीमा हैदर की तरह। हिंदुस्तानियों ने हीरो बनाया हुआ सीमा हैदर को। भाई फटकार पड़नी चाहिए सीमा हैदर पर, लानत पड़नी चाहिए सीमा हैदर पर, सीमा हैदर के तमाम सपोर्टर्स पर लानत होनी चाहिए। वो तमाम पत्रकार, वो तमाम लोग जो सीमा हैदर को हीरो बनाना चाहते हैं, उन पर लानत होनी चाहिए। ये समाज की दुश्मन है, ये सोसाइटी की दुश्मन है, ये हिंदुस्तान की दुश्मन है, ये पाकिस्तान की दुश्मन है। ये जितने भी लोग बादल बाबू के घर में जो जैसे कोहराम मचा हुआ है, वो रो रहे हैं, उनकी जिम्मेदार सिर्फ सीमा हैदर है। ये मौत की हकदार है सीमा हैदर, इससे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। हम हिंदुस्तानियों को कहते हैं, हिंदुस्तान के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कहते हैं, सबको कहते हैं, इसको सजा जल्द से जल्द दी जाए। ऐसे जो गरीब लोग हैं जो फंसते हैं पाकिस्तान की जेलों में, जो हिंदुस्तान की जेलों में, उनको बचाया जाए। चीख चीख के हम रो के चीख के हम कह रहे हैं। 2 साल गुजर चुके हैं, दूसरा साल होने वाला है, 1.5 साल गुजर चुका है सीमा हैदर के वाकये पर हम बात करते हुए, हम चीखते हुए कि हिंदुस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम स्लो है, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम स्लो है, हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम अब तक फैसला नहीं कर पाया है।
जब तक ये मिसाल नहीं बनेगा सीमा हैदर का केस, तब तक सोसाइटी बिगड़ती जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या होगा इस बादल बाबू का? इसकी मां का क्या होगा? भाई का क्या होगा? बहनों का क्या होगा? क्या हालात हैं? और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो फॉरेन एक्ट का जो केस दाखिल हुआ है सीमा हैदर पर, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, अब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, 173 की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। अब पाकिस्तान में सेक्शन 13 और 14 का केस दाखिल हुआ है बादल बाबू पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का कितना जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, कितना मजबूत है, कितना अच्छा है, कितना कारामद है। वो देखेंगे आपके इन्वेस्टिगेशन कितनी जल्दी कंप्लीट होती है, कितनी जल्दी जो ना चार्ज फ्रेम होता है, कितनी जल्दी केस चलता है। आप देखेंगे पाकिस्तान का इदारा और हिंदुस्तान का इदारा, पाकिस्तान का इदारा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चलता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। आप भी अपनी इस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जुडिशियल सिस्टम को जल्दी से ठीक करें, इस भगोड़ी को जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं सीमा हैदर को, ताकि ऐसे बादल बाबू जैसे हालात और लोग पैदा ना हो और वो जेलों में जाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस बादल बाबू के केस पर पाकिस्तान से मैं आपको आगाह करता रहूंगा। जैसे हमने सीमा हैदर को केस को फॉलो किया है, उसी तरह हम बादल बाबू के केस को फॉलो करेंगे। हम आपको बताएंगे, पल पल की खबर इंशाल्लाह आपको देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रोशन अली अदीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।